नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है देख लेते हैं। अलजेब्रा। आज से क्या स्टार्ट होने वाला है हमारा अलजेब्रा, बीजगणित। देखो अलजेब्रा की अगर बात करें तो आपने जब भी कभी ऐसी इक्वेशन देखी होगी, कैसी, ए बी या एक्स वाई जेड यूज होते हुए, तो जब ऐसी इक्वेशन कुछ बनती हैं तो इस तरह की इक्वेशन को हम कैसे समझते हैं कि अलजेब्रा है, इनका कुछ ना कुछ मान होता होगा। और ये सारी कैसी राशियां होती हैं, इनका मान हम कुछ ना कुछ फिक्स करते हैं, ठीक है। तो ऐसी राशियों को जब हम हैंडल करते हैं, जब ऐसी ए बी सी डी को जब हम हैंडल करने पे आते हैं तो क्या करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं। और अलजेब्रा को अगर आपको सॉल्व करना है तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला कह लो या आइडेंटिटी कह लो, ये हमारे पास होती है जो आपको बहुत हेल्प करती है। तो आइए सबसे पहले हम कुछ आइडेंटिटी लिख लेते हैं जो आपको अलजेब्रा में बहुत हेल्प करने वाली है। और हाँ, जो लोग पटवारी की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप कितने घंटे पढ़ते हो, हिंदी को कितना टाइम देते हो, कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं हमारी पहली। देखो सबसे बेसिक हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, पहली आइडेंटिटी लिख लो, क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको सभी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी और a प्लस बी। पहला इसलिए बता रहा हूँ, एक को प्रूफ करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस टॉपिक के साथ क्या हो जाए, कंफर्टेबल, एकदम आराम से हो जाए। चलो अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, पहले इसको लिख दीजिए a और क्या लिखिए a प्लस बी, और फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस और b लिख दीजिए, फिर क्या लिख दीजिए a प्लस बी। इतना लिखने के बाद अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फिर भी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ये वाला लिख लेंगे क्या, बी स्क्वायर, और ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे, दोनों हमारे पास क्या होता है, समान होता है, तो हम क्या लिख देंगे, 2ab। और यही हमारी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने एक प्रूफ करके इसलिए दिखा दिया ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करते हैं, मतलब जो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं उनको प्रूफ कैसे करते हैं। चलिए दूसरी देखते हैं। दूसरी अब देखिए, अब आप अपने से प्रूफ कर लेंगे इसके बाद, ठीक है ना। चलिए ये दूसरी हमारे पास क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का आपको होल स्क्वायर अगर याद रखना है तो आप क्या करिए, a का स्क्वायर करिए प्लस b का स्क्वायर करिए, और माइनस है तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 2ab। और ये आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी बन के आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। चलिए आइए कुछ और देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक a प्लस बी का होल स्क्वायर भी मैं यहाँ पे लिखे लेता हूँ, ठीक है, होल स्क्वायर लिखे लेता हूँ। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ तो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, बन जाती है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं इसको इसके साथ ऐड कर दूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को ऐड करके हमने यहाँ पे लाया है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो एक और देख लो। अगर मैं क्या करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दूं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए अभी तक हमने क्या किया, इसको प्लस किया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो माइनस करने पे हमारे पास डायरेक्ट लिख लीजिए क्या आ जाएगा, 4ab। और अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, पूरा का पूरा ये उठा के रख दीजिए, माइनस का साइन लगाइए, फिर आप पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे रख दीजिए, और आपको फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है, फाइनल आंसर मिलने वाला है आपको 4ab, ठीक है। इतनी बात समझ में आई हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलो कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, फिर और फॉर्मूले भी लिख लेंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया।
चलो आ जाओ, एक बार स्क्रीनशॉट अगर ले लिया हो तो अगर आपको याद हो कि मैंने आपको टॉपिक्स में जब मैं आपको घातांक और करनी करा रहा था तो आपको मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इन्हीं फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। देखिए इसका भी मतलब सेम होता है। अगर इसको मैं इक्वल टू लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको इक्वल टू लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप डरिएगा नहीं, यहाँ पे कुछ भी आपको दे सकता है, a स्क्वायर दे सकता है, x की जगह वो a मान सकता है, y की जगह b मान सकता है, तो आपको डरना नहीं है। सेम फॉर्मूला हमारे पास बनके तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है, x प्लस वाई और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए ये सारे क्या है, चर हैं, चर इनका मान क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, इनका मान हम कुछ भी रख सकते हैं, तो आप इससे घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। इनसे आप परिचित हैं, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, बाय अपॉन एक्स प्लस 2। इसका हमसे क्या पूछा है, मान पूछा है कि इसका मान कितना होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करिए, कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखें। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए जब भी कभी हम किसी चीज को कॉमन लेते हैं, कॉमन लेना सीखे। मैं इसमें बेसिकली बहुत सरल क्वेश्चन है, कॉमन लेना सिखा रहा हूं। कॉमन कैसे लेते हैं, देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। तो अगर आप इसको कॉमन लेना चाहते हैं तो देखिए छोटी पावर कॉमन लीजिए। क्यों, क्योंकि कॉमन जब निकलेगा तो दोनों तरफ से निकलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, x अगर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, एक पावर कॉमन ले ली, तो यहाँ पे कितनी बची, एक पावर हमारे पास बच गई, और प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 2 अपॉन x प्लस 2, ये इतना बच गया, ठीक है। तो x प्लस 2 से हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो x आ जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन टॉपिक की शुरुआत है, बेसिक थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आप इसके बाद आओ कुछ और फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो आप कुछ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिख लेते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, चलो एकदम से बढ़िया इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है। पहले और क्या लिख लेते हैं, ठीक है, चलो a प्लस बी का होल क्यूब लिख लो, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, देखो इसको दो फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। या तो आपको ऐसे लिखना हो तो लिख लीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ये इसके दोनों फॉर्म होते हैं, ये दोनों फॉर्म आपको पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए, किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और वहां पे आपको a b की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं कि a प्लस बी के होल क्यूब को याद कैसे रखना है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और होल क्यूब का क्वेश्चन है, पॉजिटिव है, होल क्यूब का क्वेश्चन है, तो पूरे दुनिया में पॉजिटिव कर देना, पूरे दुनिया में क्या कर देना, पॉजिटिव। पूरे दुनिया में पॉजिटिव मतलब जहां जहां भी साइन लगाना, पॉजिटिव का साइन लगा देना, ठीक है। चलो आओ a माइनस बी का होल क्यूब, इसकी चर्चा कर लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना, a क्यूब, देखो याद करने का तरीका, माइनस है, पूरे दुनिया में माइनस लगा दो, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अपॉन a माइनस बी, ये लो, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। माइनस 3ab इंटू a माइनस बी।
और इसको याद रखने का तरीका, जब भी कभी भी माइनस का निकालोगे तो पूरी दुनिया में माइनस कर दोगे, यानी जहाँ जहाँ इसमें साइन लगाओगे दो चीज़ों के बीच, दो अक्षरों के बीच, तो वहाँ क्या करोगे, माइनस का साइन लगा दोगे। एक बार ये फॉर्मूला लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको एक बार लिख लो। चलो कुछ और फॉर्मूला बता देता हूँ जो इसके लिए अलजेब्रा के लिए खास करके पटवारी एग्जाम के लिए बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूलाज पता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इनका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आइए a प्लस बी का होल क्यूब निकाल लेते हैं, ठीक है। a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, अब देखो, अब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें क्या होगा, आपको क्या लिखना है, a प्लस बी। जब भी कभी इस देखो फॉर्मूला लिखना बड़ी बात नहीं, उसको याद रखना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग फार्मूले हैं, ठीक है। हमारे पास इतने कंफ्यूजिंग फार्मूले हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे करना है, देख लो। जब भी यहाँ पे प्लस रहे डायरेक्ट यहाँ पे क्या लगाओ, प्लस लगाओ, ठीक है। जब भी यहाँ पे प्लस रहे तो यहाँ पे प्लस लगाओ, और a स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, इतना लिख के अभी छोड़ो, डिफरेंस बताने वाला हूँ, इतना लिख के अभी छोड़ो, डिफरेंस क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है ना। और जब भी कभी a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात आए तो हमेशा क्या करो, a माइनस बी, यहाँ पे माइनस लगा के छोड़ो, और यहाँ पर भी लिखो a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब चलो साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, साइन कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओ, तो देखो प्लस, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ एक जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस तुमने लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस तुमने लगा दिया है तो फिर अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। चलो अगर इतनी बात समझ में आई तो ये दोनों फॉर्मूला एक बार अपनी कॉपी में क्या करो, नोट कर लो। ये दोनों फॉर्मूला एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर क्या करते हैं, आगे चलते हैं, कुछ और फॉर्मूला थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ और फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। चलो आ जाओ, अगला देख लेते हैं हमारे पास क्या है। देखो बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है एक हमारे पास, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है। क्या होता है हमारे पास पॉपुलर फॉर्मूला, आओ उसको भी समझ लेते हैं। देखो a स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है और इससे n नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होता है, a प्लस बी, एक बार a को प्लस के साथ लिखो और एक बार a माइनस बी लिखो। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलो दो और फॉर्मूले बचे हैं, लिख लो जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। a स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब भी लिख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। जब भी कभी भी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आए तो इतना लिख देना, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लगा देना, प्लस, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे 3 लिखना और क्या लिखना, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस a। इतना लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ये बॉक्स लगा लो और एकदम से जितने फॉर्मूले बता रहा हूँ, देखो फॉर्मूले तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूले आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो सिर्फ पटवारी में आते हैं वो फॉर्मूले यहाँ पे लिख लो। बाकी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। चलो अब कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, अब कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ठीक है ना। चलो एकदम बेहतरीन तरीके से, और आप लोग कमेंट भी एक बार कर दिया करो कि भैया क्या पटवारी की तैयारी में अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में हल्का बात किया करो आप लोग कि कौन क्या गलत कर रहा है, क्या पता किसकी स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है ना। तो नवीन सर एकदम चेक करते रहते हैं सबकी स्ट्रेटजी, पूरे एक एक कमेंट चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैं आप एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो, अब देखो कॉन्सेप्ट, अब थोड़ा सा अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है ना। जैसे देखो मैंने कहा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू पी, इतना है, ठीक है ना। x प्लस 1/x इज इक्वल टू पी,
तो मैं अगर तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना होगा, बता सकते हो क्या मुझे? बता सकते हो? एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये क्वेश्चन तुमसे आता है, और आता है तो इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना। बाकी लोग मेरे साथ देखो जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना, देखो ये स्क्वायर ही तो कर रहा है, ठीक है ना, तो तुम भी क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब एक तरफ स्क्वायर किया है तो इस तरफ भी स्क्वायर करो, p स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर। अब देखो इस फॉर्मूले को रखने का फॉर्मूला क्या है, अब देखो x स्क्वायर a स्क्वायर, अब देखो इसको क्या मान लो a और इसको क्या मान लो b, तो ये किसका बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, इतना हो गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, ठीक है। अब इतनी जब बात आपको समझ में आ गई है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, x इंटू 1/x लिखा हुआ है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर यहाँ पे x इंटू 1/x लिखा हुआ है तो x से x को क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे। देखो एकदम से टू द पॉइंट बात हो रही है इस चैनल पे, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ हंसी मजाक नहीं चल रहा है, डायरेक्ट पढ़ लो ना, एक बार पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। चलो आओ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² और इस 2 को क्या करो, उधर भेज दो, तो हमारे पास p स्क्वायर माइनस 2, और ये इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला, और ये इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस फॉर्मूले का यूज कितना होता है, आओ वो दिखा देते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, आओ वो भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस फॉर्मूले का क्या दिखाते हैं, यूज दिखाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, जैसे अब देखो, जैसे हमारे पास दिया क्या हुआ है इस फॉर्मूले के थ्रू, देखो जैसे दिया क्या हुआ है, जैसे हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और हमसे पूछा क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना है, p है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू p है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये सब कुछ सेम है, इसको क्या मान लो, p मान लो, क्यों, क्योंकि ये p के स्थान पे लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आओ देखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 14, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। अगर इतना जानते रहोगे तो डायरेक्ट इसका क्या निकाल लोगे, आंसर निकाल लोगे, ठीक है। एक लेवल, क्यों ये सब मैं बता रहा हूँ, देखो पिछले एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा लेवल इंक्रीज करेगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, पटवारी में भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो इस बार थोड़ा लेवल इंक्रीज करके आप लोगों से ये पूछ सकता है, ठीक है। अब चलो इसी चीज़ को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले चले, ठीक है ना, चलो आओ देखते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं। आओ एकदम से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, एकदम कान में हेडफोन लगा के सुनते जाओ बात क्या चल रही है, ठीक है। चलो आओ, जैसे हमने कहा अंडर रूट, मैंने कहा अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, √3 है हमारे पास, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, √3 है, तो हमें इसका क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना आएगा, ये निकाल के हमें बताना है, ठीक है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन को आराम से देखो, लेवल इंक्रीज होगा इस बार, थोड़ा सा अच्छा लेवल आएगा, ठीक है ना। तो चलो तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाए तब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, आओ बताते हैं, ठीक है। जब भी कभी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, और देखो आप तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि अंडर√x और 1/√x के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको पहले बेसिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, बेसिक फॉर्म में। बेसिक फॉर्म अपनी क्या होती है, आओ चलो देख लेते हैं। जब कभी भी हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू p होता है, तब हम इस चीज को क्या करते हैं, निकाल पाते हैं। तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं ना, x प्लस 1/x में, x प्लस 1/x इज इक्वल टू p, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो,
दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है, ठीक है ना। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स। अभी आपको मैंने सिखाया था जब भी कभी भी कोई चीज़ रूट में लिखी रहती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 1/2, और जब भी कभी उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये कट जाती है, बचता क्या है सिर्फ हमारे पास x। तो जब भी कभी भी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1/√x, ये हमारे पास हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, दिख रहा है सबको, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। चलो तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास जब एक तरफ स्क्वायर किया तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर करेंगे। तो देखो x अंडर रूट एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, x में, तो अंडर रूट 3 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो x प्लस 1/x और इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, √2 से √2, ये √x से √x कैंसिल और 3 - 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। अब ये 1 जो आया है तो हमारे पास किस फॉर्म में है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, ये देखो ये हमारे पास फॉर्म आ गई है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया है, मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। और जब इसमें कन्वर्ट कर लिया है तो दूसरी चीज़ देखना, अब ये निकालना कितनी बड़ी बात है, ये निकालना कितनी बड़ी बात है, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं रह गई है, ठीक है ना। तो चलो इसको भी कर लेते हैं आगे, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे देखते हैं। चलो अब इसे क्या मान लेना है, अब इसे क्या मान लो, p मान लो। अब इसे p तो मान सकते हो ना, p मान सकते हो ना। अब इसको निकालने में कितना टाइम लगेगा, इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर माइनस 2। यही अभी हमने देखा था, यही हमने देखा था ना प्रॉपर्टी, p स्क्वायर माइनस 2। तो p हमारे पास क्या है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 - 2। और जब भी कभी भी ये घटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़ी वाली संख्या का, तो माइनस आ जाएगा और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इतनी बात अगर समझ में आई हो तो चलो कुछ और फॉर्मूले लिख लेते हैं इसी तरह। इस कॉन्सेप्ट को समझा, इसी कॉन्सेप्ट की तरह कुछ और फॉर्मूले होते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब देखो, अब अगर आपके पास दूसरा कॉन्सेप्ट देखना, इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट, रेप्लिका बोल दो, इसी तरह का दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलो आओ एकदम अपोजिट कॉन्सेप्ट इसी का देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2। ये अभी तक हमने पढ़ा, ये वाली बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। ये वाला बात समझ में आ गया, ठीक है। चलो अगली बात भी समझ लेते हैं, अगला क्या है हमारे पास, x माइनस 1/x अगर हमारे पास p हो। इस बार देखो, इस बार क्या डिफरेंस है, देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, इस बार क्या है माइनस है। और अगर हमारे पास p है, तो x स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ से प्लस से माइनस किया तो यहाँ से माइनस से प्लस कर दो तो +2, और यही हमारे पास हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। बस इसको उल्टा कर देना है, यहाँ पे माइनस लगाया तो यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस लगाया तो यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा अगर इस कॉन्सेप्ट से आएगा तो बन जाना चाहिए। अब तो उधेड़ के रख देंगे, ठीक है ना, और एक आध प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे तीसरी प्रॉपर्टी इसी में देख लो, अगर हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू p है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू p है, तो हमारे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा p क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे, p क्यूब माइनस 3p, और इसको भी क्या करो बॉक्स में बंद कर लो। ये तीन हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके सबको नोट डाउन कर लेना, अगर अभी तक नोट्स बनाते चले आए हो तो, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लेना एक बार, ठीक है ना। चलो आओ अगला देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास हैं क्या क्वेश्चन, चलो आओ देख लेते हैं।
चलो अब देखो अलजेब्रा में पिछले साल पूछे कैसे कैसे क्वेश्चन गए हैं उनको भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, पिछले साल कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो एक हमारे पास क्वेश्चन है 5x², हमारे पास क्वेश्चन क्या है 5x² माइनस 8x प्लस 6y² और क्या है -3 इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करना है 3xy से। इसका मल्टीप्लिकेशन 3xy से करना है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 3xy का मल्टीप्लाई किस में होगा 5x² में कर दो। अंक के साथ मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15। अब यहाँ x की पावर कितनी है 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, जुड़ के क्या हो जाएगी क्यूब। y यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो एक सिंगल y लिख दो, ठीक है। चलो इतना हुआ, फिर क्या हुआ इसको मल्टीप्लाई करो इससे तो 8 त्रिक 24 x का x से मल्टीप्लाई x² और y का y से मल्टीप्लाई y², ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर देखो प्लस है हमारे पास 6y और यहाँ 3, ठीक है ना। 6 त्रिक 18 हो गया। x हमारे पास x लिख दो, y 2 है, यहाँ y 1 है तो y³ और माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ 3 त्रिकाई 9 और xy, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। देखो इतने हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इतने हल्के क्वेश्चन करने के लिए पिछले साल तो आए थे, ठीक है। अब इस बार थोड़ा कठिन लेवल अपना वो इंक्रीज कर देगा। तो ये प्रीवियस ईयर 2017 शिफ्ट सेकंड का शायद तक है, ठीक है ना, शिफ्ट सेकंड का है, ठीक है ना। चलो तो इतना लिख लिया 13 या 12 दिसंबर का है, 12 दिसंबर या 13 दिसंबर, ठीक है, ये इसका है। तो एक बार लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार देखना क्या क्वेश्चन है हमारे पास, मैं लिखे देता हूँ। क्वेश्चन है x², क्वेश्चन देखो x² प्लस 7x प्लस 12 ये दिया हुआ है हमारे पास, इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ आएगा और हमारे पास क्या लिखा है x+4 लिखा हुआ है, ठीक है। इतना लिखा हुआ है x+4। अब देखो इसके ऑप्शंस देखो, ऑप्शन क्यों लिख रहा हूँ वो भी पता चल जाएगा। x-4 ये हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास x-3, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास x+3, ठीक है। और डी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा x+4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आओ देखो, जब इस क्वेश्चन को तुम्हारे पास दिया गया है तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। एग्जाम में सब तरह के तरीके बताऊंगा, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो देखो। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को किया जैसे ये किया जाता है, तो जब भी कभी भी इसके फैक्टर, यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा है, इसका फैक्टर बताओ, ये और ये, ठीक है। तो एक फैक्टर दे रखा है, एक फैक्टर हमें पूछा है गुणनखंड, एक गुणनखंड से पूछा है। तो देखो x² प्लस 7x प्लस 12, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 12 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो गया 12x², ठीक है। अब इस 12x² को ऐसे विभाजित करना है, ऐसे तो फैक्टर में विभाजित करना है कि अगर उनको जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए 7x, कितना आना चाहिए 7x। और इनको गुणा किया जाए, अगर इनको गुणा किया जाए तो आना कितना चाहिए 12x²। तो हमारे पास सिर्फ यही दो ऐसे फैक्टर हैं, 4 3 7x, जो हमें 7x भी देंगे और 4 3 12x² भी देंगे। तो तोड़ने का तरीका पता चला, यानी ये हमारे पास दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम इनमें तोड़ सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखो x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, इतना लिख लिया। अब देखो, अब कॉमन ले लो, एक x कॉमन ले लो, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, एक x कॉमन ले लो तो x+4 आ जाएगा, ठीक है, x+4। और प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो x, और यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो +4, ठीक है। अब देखो x+4, अब ये x+4 दोनों जगह है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x+4 यहाँ लिख लेंगे और x+3 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, x+3 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो आप देखो हमारे पास ऑप्शन क्या निकल के आया, ऑप्शन ये निकल के आया, ठीक है, ये निकल के आया। ये तो हुआ रेगुलर मेथड।
ये कैसा हुआ मेथड, रेगुलर मेथड। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में आपको क्या करना है, डायरेक्ट अप्रोच। कैसे अप्रोच करनी है ये देखो, जैसे यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो बेसिकली हो क्या रहा है x + 3 और x + 4 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों का गुणनखंड है। अगर इसको गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। अब देखो बेसिकली तुम किसका मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसका करोगे, इससे इसका करोगे, ठीक है, फिर इससे इसका करोगे और इससे इसका करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम गौर करो 3 को गौर करो तो यहाँ पे प्लस का 3 है और यहाँ पे प्लस का 4 है। और जब भी कभी तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12 आना चाहिए, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में भी दिया है प्लस का 12, ठीक है। अब देखो, अब ऑप्शन से कैसे सीखना है। अगर 4 का मल्टीप्लाई तुम इस 4 से करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 16 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, अगर यहाँ पे कितना आएगा 16 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 दिया हुआ है लेकिन माइनस के साथ दिया हुआ है। अब 4 से तुम 4 का और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास 12 तो आएगा जो कि करेक्ट है, लेकिन माइनस का 12 आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितना है, माइनस का 3 है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ये वाला ऑप्शन देख लो, चौथा वाला ऑप्शन, 4 और इस 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पर भी गलत है और यहाँ पर तो -16 आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 16। तो ये ऑप्शन भी गलत है। लेकिन ये ऑप्शन सर्वदा सत्य हो जाएगा क्योंकि जैसे ही 3 और तुम 4 का मल्टीप्लाई करोगे ये 12 आ जाएगा और ये क्वेश्चन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो तुम डायरेक्ट ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, देखो मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करते रहोगे तब आपको इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेंगे, चुटकियों में सॉल्व होगा, जादू दिख जाएगा, ठीक है, जादू दिख जाएगा। चलो तो कैसे करेंगे समझ में आया। बस इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, x - 4 दिया हुआ है, x + 4 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करके सबको देख लो। जिससे मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे अगर 12 आ गया और ये सेटिस्फाई हो गया तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या चल रही है। और बीजगणित में जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी एक बार सारा टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद बढ़िया धड़ल्ले से क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। MP पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सर ने जो वीडियो अपलोड किया है व्हाट्सएप ग्रुप और स्ट्रेटजी वाला, उसको जाके जरूर देखें, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उससे आपको पता चलेगा जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं उनको जो भी PDF होगी उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, स्पेशल गाइडेंस सर के द्वारा दिया जाएगा और जो भी आपके डाउट होंगे उनको भी उसमें सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी तो कर ही रहे हैं, वो सब जुड़े रहें, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त।